सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास क्या है? समास को कंपाउंड कहते हैं। समास को कंपाउंड कहते हैं। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है, तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है, तब उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे कार्यकुशल, दो शब्द मिलकर के एक नया सामासिक शब्द बना। इन दोनों के योग से जो शब्द बना, ये सामासिक शब्द है, और इन दोनों का योग यानी अर्थात इसे समास कहते हैं। कार्यकुशल। अब समास शब्द में समास के 6 भेद पाए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है कर्मधारय, पांचवा है बहुव्रीहि, और छठवां है द्विगु। 6 समास पाए गए हैं। इन समासों में पहला समास की बात करते हैं, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का मतलब होता है जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात समस्त पद में अव्यय अर्थ की ही प्रधानता होती है। जैसे प्रतिदिन, दिन अर्थात दिन, प्रतिदिन। जैसे
यथाशक्ति, यहाँ पर प्रति शब्द एक अव्यय है। इसमें एक अव्यय है और उपसर्ग का भी प्रयोग इस अव्ययी भाव में होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। दूसरा है यथाविधि, यथाविधि, यथाविधि विधि के अनुसार। मित्रों, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें अव्ययी भाव के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे यथार्थ, यथार्थ अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इनका समास विग्रह किया जाता है। इनका समास विग्रह किया जाता है। मित्रों, तत्पुरुष समास के उपभेद। मित्रों, आपको समास में जो कुछ भी ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। तत्पुरुष के उपभेद। तत्पुरुष के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, किंतु कुछ विद्वानों ने इन्हें 8 माना है। उन्होंने कर्मधारय और द्विगु को, कर्मधारय और द्विगु को भी शामिल किया है। इसलिए
इसके उपभेद आठ बताए गए हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष, सातवां कर्मधारय, आठवां द्विगु। मित्रों, तत्पुरुष के उपभेद को हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्रश्न करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगामी वीडियो के लिए देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Do you want to know?